उसके निशान लाल किले को ढाओ, उनने ही बनाया। लाल किला किसी के बाप ने नहीं बनाया है। लाल किला बनाने के लिए समरकंद और उज्बेकिस्तान से लेबर नहीं आए थे, उनके बाप पैसा नहीं लेके आए थे। पैसा भी हमारा, जमीन भी हमारी, उधर लगने वाला लागत भी हमारी, मजदूर भी हमारे, सब कुछ तो हमारे बाप का ही है ना। देखो इसको बीजेपी वाले तो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की। बीजेपी कब आई? बीजेपी जनसंघ वाले जनसंघ कब आया? जनसंघ कब आया? बीजेपी कब आई? बीजेपी आई 1980 में, है ना, और 47 में देश आजाद हुआ। देश आजाद सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कराया, सरदार भगत सिंह ने नहीं कराया। किसमें थे? नहीं थे, कांग्रेस छोड़ दिया था। कांग्रेस, अरे हमको मत बताओ, कांग्रेस छोड़ दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उन युवाओं को भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे भगत सिंह ने बम मारा था, उन युवाओं ने भगत सिंह से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मानसिकता है ना वो गिर चुकी है। भगत सिंह कहाँ, अरे देश के सबसे बड़े गर्व, और कहाँ गंगू तेली। कितना मुसलमान का दंगा हुआ? अभी बोले थे ना हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बोल, मैंने कब कहा था? ये सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। करती है, दंगा नहीं हुआ, मैंने दंगा का नाम ही नहीं लिया। हिंदू मुसलमान करती है सर। हाँ, हिंदू असली मुद्दों से। अरे रुक जाए, सुनिए, हिंदू मुसलमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बाबर को, मुगल को गाली बक रहे, राम और श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, उनका जय सिया राम का नारा लगा रहे, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो चोर, सुनिए, जो चोर उचक्का था बाबर, हुमायूं, ये औरंगजेब, अगर इसको गाली दे रहे भैया, इनका जो गुलामी की निशानी, इसको खत्म करके सुनिए, ठीक है। अरे उसके निशान लाल किले को ढाओ, उनने ही बनाया। लाल किला किसी के बाप ने नहीं बनाया है। लाल किला बनाने के लिए समरकंद और उज्बेकिस्तान से लेबर नहीं आए थे, उनके बाप पैसा नहीं लेके आए थे। पैसा भी हमारा, जमीन भी हमारी, उधर लगने वाला लागत भी हमारी, मजदूर भी हमारे, सब कुछ तो हमारे बाप का ही है ना। कि क्यों लाल किला को नहीं, ये कह रहे हैं ना बाबर के नाम को मिटा देना चाहिए, मैं तो समर्थन में हूँ। और गुलामी की, सुनिए, गुलामी की जो भी निशानी होगी उसको नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा की सरकार मिटा रही है। और अगर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है तो ये होना चाहिए, हमने इसका कोई वो नहीं है। क्या है असली मुद्दे, क्या है फिर जो ध्यान भटका रहे हैं? देखो, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे नहीं है आपके हिसाब से? ये गलत। सालों में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, 9 सालों में बहुत पहले भी थी, अब और ज्यादा हो गई। सर एक बात बताता हूँ, कांग्रेस है ना, 9 साल से महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लेते लेते 40 सीट से 4 सीट पे आ गई है। महंगाई, बेरोजगारी, वो खुद बेरोजगार, राहुल गांधी खुद बेरोजगार हो गए। भैया सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना हमारी सुरक्षा है। कश्मीरी पंडित बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, क्या वो साफ हो गए ना? अफगानिस्तान में सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी सिख की थी, क्या वो महंगाई बेरोजगारी बचा पाई उनको? साफ हो गए ना? तो भैया पहले हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे ना तो हम कमा खा लेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, जो बीजेपी दे रही है अच्छे से। उनको सरकार की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। हाँ? बहुत मजबूत था भैया, हिंदू बहुत मजबूत था, है ना। नहीं, हम दीनहीन बिल्कुल साबित करने में नहीं लगे हैं। जहाँ पे ये हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में 18% से 1% पे आ गए, तो बहुत मजबूत थे, है ना। अब लड़ते रहे, खत्म हो गए ना। क्यों खत्म हो गए, आप बताओ ना, आप क्यों खत्म हो रहे हैं वहाँ पे? आज एक और बयान आया है अखिलेश यादव का, बोल रहे हैं कि जब तक मोदी सरकार इस देश से नहीं हटेगी, देश खुशहाली के रास्ते पे नहीं आ सकता, शांति के रास्ते नहीं हटेगा। वो तो उनको हटाना चाहता है, हमें खुश होना ही नहीं है भैया। अगर नाराज और उदास होकर हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं ना, तो भैया मैं तो चाहूंगा पूरा हर एक राज्य दुखाल हो जाए। भैया हम दुखाल होने में खुश है, मैं तो चाहूंगा पूरा विश्व दुखाल हो जाए। मोदी जी भी तो वोट देकर चुने हुए हैं, जनता चाहेगी तो उठा देगी उनको, जनता ही तो चाह रही है, इसीलिए तो मोदी आ रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा वो मुद्दा। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष इस मुद्दे पे सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करे ना, कौन मना कर रहा है? पर वो तो अपने भ्रष्टाचार को छुपाते हुए, जब कभी इनको सीबीआई और ईडी बुलाती है तो ये अपने कार्यकर्ताओं को नंगा काला कपड़ा पहना के सड़कों पे छोड़ देते हैं 500-500 रुपए देकर। उसके अलावा इन्होंने कभी
गरीब की बात नहीं की। क्या राहुल गांधी गरीब की बात कर सकते जब सोने का चम्मच लेके पैदा हुए? क्या अखिलेश यादव करेंगे? इनका तो आपस में ही वो चल रहा है कि तो राहुल गांधी ने आज तो राहुल गांधी ने मोदी जी को कारण बता दिया संसद में, जो सुरक्षा चूक हुई है, बोले उन्हीं के कारण हो रहा है सुरक्षा में चूक, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी, और युवा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के कारण ही कांग्रेस खत्म हो चुकी है और राहुल गांधी के कारण ही नरेंद्र मोदी सत्ता में है। और दूसरा ये जो कारण कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा बेरोजगार अगर कोई है तो 54 साल का राहुल गांधी है, जो 4 साल बाद पेंशन आने वाली की तैयारी करे। क्या बोलेंगे? सुनिए, देखिए जो अभी सुरक्षा कहाँ से आप पहले? हम बिहार से हैं सर, सासाराम से। सुनिए, ऐसा बात है कि नीरा रेड का टेप रिकॉर्ड हुआ था, तो उस 2G स्कैम आप समझ सकते हैं कि उस समय जो है पार्लियामेंट का जो है सुरक्षा चूक नहीं हुआ था। मतलब कि देखिए, छात्रों ने जो किया, अगर पढ़े लिखे छात्र होंगे, अगर उनकी मानसिक स्थिति खत्म हो गई तब ये किए होंगे संसद में। अगर मानसिक स्थिति अगर सही नहीं होगा, वो पागल होंगे, तभी जो ऐसा काम उठाए होंगे कदम। चूंकि से जो मेन जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो आपके बिहार का ही बताया जा रहा है, ललित झा। सुनिए, ललित झा साहब हो चाहे कोई हो, किसी भी, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। तो किसी स्टेट, ये तो स्टेट जो है 248 और 253 के तहत एक स्टेट बना दिया जाता है कि जाइए प्रांत में शासन की। लिखा है डायरी में, बोला कि देश को बम की जरूरत है इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने। ये देखिए, ऐसा शब्द न कहें, महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो क्या महात्मा गांधी डू एंड डाई करो, फिर वही उसी रास्ते पर चलिए। नहीं है, उसके बम पे लाठी की जरूरत है ऐसे लोगों के। भैया अगर इतना राहुल गांधी जी बोल रहे कि भैया महंगाई और बेरोजगारी की वजह से ये हुआ है, तो जितने भी युवा बेरोजगार है या जितने भी बुजुर्ग बेरोजगार है, सब बम लेके चढ़ाई कर दे कांग्रेस कार्यालय पे। इनका कोई मेंबर पास बना के देता है तो पीछे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन कि आप जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है कि जाके उसमें जो है कि टीका टिप्पणी कीजिएगा। ये तो सरासर पार्लियामेंट के मेंबर जो इशू किए थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप मेंबर नहीं हैं। क्योंकि हम भी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष माननीय मीरा कुमार का पास बना हुआ, तो मैं गए वहाँ बैठने का आपको है। आप तो पूरे इंडिया के बच्चों को बैन कर दिया। पार्लियामेंट घूमने लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हमारे फादर जाते हैं। और आपको मालूम होगा कि माननीय मीरा कुमार ने नहीं, मैं सुनिए, मैं मुद्दे पे आऊंगा। नहीं, मुद्दे पर ये स्टूडेंटों ने गलती किया। आपने आपको पास के पीछे लिखा हुआ है कि आप जो है पार्लियामेंट में टीका टिप्पणी नहीं करें। इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए। आप जो पार्लियामेंट का दिशा निर्देश है उसको अगर नहीं पढ़िएगा, उनको पनिशमेंट होना चाहिए। वो सारे 5 पनिशमेंट होंगे, देखिएगा। वो करेगा, हमारा काम नहीं। ये भाई साहब बोल रहे हैं गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए किया है, जैसे भगत सिंह ने किया। पार्लियामेंट का रूल है, हम भी अपने माननीय सांसद छेदी पासवान जी हमारे हैं, उनके थ्रू हम पास बनवा के जा सकते हैं, लेकिन बोलने का अलाउ नहीं है। जंतर मंतर है, धरना प्रदर्शन कीजिए। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, बाकी आप समझिए। थैंक यू। बताइए क्या बोलेंगे? ये जो आरोप लगा, क्यों अपनी जो आरोप लगा कि बेरोजगारी और महंगाई के कारण उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया है। भाई, आप हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा महंगाई पर और बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए। ध्यान आकर्षित करने के लिए गूंगे बहरे तानाशाह को जगाने के लिए किया गया था। तानाशाह को जगाने के लिए किया है। तानाशाह जैसे लोग बांटते हैं, सुनिए, हिंदू मुस्लिम का कोई लफड़ा नहीं है। तानाशाह को जगाने के लिए किया है गूंगी सरकार। तानाशाह कौन है? मोदी जी को बोल। हाँ है वो, उसको क्या किसकी तकलीफ है? मेरे सामने लाओ उसको। हाँ, उसको बोला ना। नहीं, बोलने का तमीज देखो उसको। और यही इसी वजह से पूरा विपक्ष को मिट्टी में डाल दिया, यानी नीचे दफन कर दिया है, क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं है इनकी सही। और उसको तानाशाह बता दिया। इसके घर में ये इसका मतलब घर में भी तानाशाही करता होगा आपने। पर्सनल इसको बोलिए, पर्सनल ना हो। नहीं, पर्सनल नहीं, तानाशाह की लैंग्वेज जो है, एक आप एक इतने बड़े मिनिस्टर को क्या होता है तानाशाह? कोई अनसंसदीय शब्द है क्या? कुछ पता नहीं। हाँ, और क्या है तानाशाही? तानाशाही का मतलब डिक्टेटरशिप हो गया, हिटलर शाही होगी। और क्या? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आज बयान आया अखिलेश यादव का, बोल रहे हैं कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए बम फोड़ा गया उसके संसद के। हाँ, फोड़ा गया यार, जो भी स्मोक बम फोड़ा गया। गूंगी बहरी ये ऐसे अंधभक्त हैं कि उसको भी बम बना देते हैं। स्मोक बम फोड़ा गया। हाँ, वो ध्यान आकर्षित करने के लिए। गूंगी बहरी सरकार है। और वो कोई हथियार लेके उड़ाने गूंगी बहरी सरकार। हाँ,
हाँ गूंगी बेरी है। वो सही कह रहा है, वो बहुत बढ़िया कह रहा है। वो असली में 2 साल 3 साल से स्कीम बनी है इनकी, ये बड़ा मामला है। अभी देखिए, अभी तो कल ही मिली है जमानत, वो आपकी बेल उनको जो पुलिस कल मिली है। आफ्टर उसके बाद कोर्ट ने बोला अगर ये क्लियर हो जाएगी रिपोर्ट जांच, तो अगर नहीं होगी तो फिर आपको हम जो है देंगे। आपके पास इस मुद्दे के ऊपर आज राहुल गांधी ने एक सवाल बोल दिया है, क्योंकि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बोल रहे हैं मोदी जी की पॉलिसी के कारण मोदी जी के कारण उन युवाओं ने हमला किया संसद के अंदर, वो स्मोक बम फोड़ा। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, और चीज़ ज़्यादा नहीं, एक ही सेकंड में बोलूँगा। असली में जो है राहुल गांधी या कांग्रेस, वो मोस्टली जितने साल शासन में रही है अभी भी वो टोटली टेररिस्ट के साथ रही है। टेररिस्ट उसी की पार्टी ने बनाए हैं। साउथ में जाइए, वेस्ट में जाइए, यूपी में तो लालू यादव ये इसने बनाए, अखिलेश यादव ने, तो आकाश उन्होंने और ये देखा इसका बीजेपी वाले तो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की। बीजेपी कब आई? बीजेपी जनसंघ वाले जनसंघ कब आया? बीजेपी कब आई? बीजेपी आई 1980 में, है ना, और 47 में देश आजाद हुआ। देश आजाद सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कराया, सरदार भगत सिंह ने नहीं कराया। किसमें थे? नहीं थे, कांग्रेस छोड़ दिया था। अरे हमको मत बताओ, कांग्रेस छोड़ दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अध्यक्ष भी रहे हो महाराज। पहले तो इस देश का हर इंसान जो है कांग्रेस में ही था। अरे आपको इतिहास पता है, पहले तो इस देश का हर इंसान कांग्रेस में था, है ना। महात्मा गांधी के खिलाफ क्यों छोड़ के चले गए? सरदार पटेल को सरदार पटेल को 14 वोट मिले और नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला। वापस से अभी के उस पे आऊंगा मैं, वापस से उस पे। मोदी जी गांधी जी करते हैं वो भी कांग्रेस के ही थे। इनको कुछ पता ही नहीं, इनके पास है क्या? कांग्रेस के आधे नेताओं को तो बीजेपी में शामिल कर लिया। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, मुद्दे पे वापस आऊंगा। कांग्रेस में थे तब तक बढ़िया थे, जो सुनिए, वो पहले भी भ्रष्ट थे, अभी भी भ्रष्ट है। तुमने भ्रष्टों को लिया क्यों? पहले भ्रष्ट थे तो पहले भ्रष्ट थे तो कांग्रेस ने उनके ऊपर कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं की? भ्रष्टाचारियों को लेकर जो ये सवाल उठाया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि ये युवाओं ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए बम फोड़ा है, क्या? हाँ सही बोला। गूंगी बहरी सरकार को जगाने। हाँ, तानाशाही को एक वो उनके मन में आक्रोश था और वो एक संदेश देना चाहते थे देश को। कौन लोग संदेश? वही जो उन्होंने किया। हाँ 4-5 जने थे। देश में पूरा देश बदल जाएगा। हाँ, वो बच्चे लेकर क्या गए थे मणिपुर के इंसान। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, हमको कुछ पता ही नहीं। मैं बेरोजगारी का और तानाशाही का, वो देखो देश में सैकड़ों समस्याएं हैं, कोई एक तो मणिपुर जल रहा है। इनको पता है मणिपुर में क्या हमारे देश के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और ये यहाँ पर चुनावों में मस्त है। कोई वहाँ मणिपुर की जानता है जियोग्राफिकली? अरे मैं वहीं से आया हूँ, तो रोज ही बोलता हूँ, वहीं का हूँ मैं। क्या तो रोज आज ही आया हूँ वहाँ से। कल बोला था मैं आज ही आया हूँ, उस दिन गया था, आज आया हूँ। उस दिन भी बोलता मैं अभी आया हूँ। मणिपुर का तो 100-150 का मामला है, वो तो बैक चीज है। वो तो जाने इनके लिए चाहिए। कुछ नहीं है, ऐसा है। मणिपुर 2024 में क्या होने जा रहा है? लग रहा है देखो वो तो जनता लग रहा है 9 साल के परफॉर्मेंस में जो आरोप लगाया जा रहा है। सुनिए भाई साहब, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है देश के अंदर। लग रहा है ये 2024 में बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई है। मुद्दा तो है, लेकिन देखो इन मुद्दों पर वोट नहीं पड़ते। मुद्दे अभी भी ये जो है मुद्दा था, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, है ना, अभी भी मुद्दा था। लेकिन मुद्दे के बाद क्या हुआ? अच्छा भैया, आप करो तो सब बढ़िया है, दूसरा करे तो सब आपका मतलब, अरे आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका मतलब कांग्रेस से मतलब है, आप अपने आप पे पर्सनल मत लीजिए, है ना। आपसे मतलब कांग्रेस से है ना, आप करो तो सब सही है ना, और है ना, और वो करें तो सब खराब है। ये जो बोल रहे थे, कंपेयर करें कि भगत सिंह से उन जो युवाओं ने अटैक किया, बोले क्या बोल रहे? मेरा मानना है ये कि जो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की थी वो कोई पाकिस्तान या चीन से नहीं आए थे। हमारे देश के ही बेरोजगार, एक तो उनमें शिक्षक था, हैं, वो संदेश देना चाहते थे कि सरकार असली मुद्दों पर आए, जो देश के असली मुद्दे हैं।
वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर उन युवाओं को भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे भगत सिंह ने बम मारा था, उन युवाओं ने भगत सिंह से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मानसिकता है ना वो गिर चुकी है। भगत सिंह कहाँ, अरे देश के सबसे बड़े गर्व, और कहाँ गंगू तेली। दूसरा ये कह रहे हैं ना कि क्या नाम है कि देश की सबसे बड़ी अगर वो है तो महंगाई और बेरोजगारी। विपक्ष के नेता क्या बयान दे रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जाति जनगणना कराएंगे, अगर हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले अपना भ्रष्टाचार का फाइल जलाएंगे, अगर हम सरकार में आते हैं तो धीरज साहू जैसे शौहर पैदा करेंगे। इसके अलावा कभी राहुल गांधी का बयान आया कहते हैं कि सुने चील और कौवा को नौकरी देंगे। इसके अलावा कभी राहुल गांधी ने बोला हम आएंगे तो ये जाति जनगणना कराएंगे, हिंदुओं को बांटेंगे, ठाकुर को बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये विकास की बात कर रहे हैं। आज मैं रोकना चाहूंगा, आज राहुल गांधी ने बोल दिया, प्रेस को बोल दिया है कि ये जो अटैक हुआ है संसद पे, जो सुरक्षा में चूक हुई है, वो युवाओं ने मोदी जी के पॉलिसी के कारण हुई है। मोदी जी ने जो पॉलिसी है उसके कारण बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है, उसके कारण उन युवाओं ने। सर उस पॉलिसी के नहीं, इनके टूल किट के कारण हुई है कि 40-40, 42-42 साल के इनके कार्यकर्ता जो इनके धरने प्रदर्शन में दिखते हैं वो वहां पर जाके इनके टूल किट का काम कर रहे हैं। ठीक है, महिला और पुरुष इनके कार्यकर्ता है। ठीक है, अगर ये लोग वो होते ना तो 42 साल की महिला शाहीन बाग के धरने में नहीं दिखती, 42 साल की वो महिला पहलवान आंदोलन में नहीं दिखती, 22 साल की महिला किसान आंदोलन में वो नहीं दिखती। अगर पढ़े लिख लेती तो अभी कहीं ना कहीं नौकरी कर रही होती। पर क्या फुटेज खाना है, प्रचार करना है। अब 2024 आ रहा है ना, तो ऐसे बहुत सारे माहौल आएंगे, देश को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुझे ये जानकारी चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आप बताइए कि इन 10 सालों में हिंदू मुसलमान दंगा कितना हुआ।